हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपको कुबेर पोटली के बारे में बता रही हूँ। ये हमारी प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। आज का मतलब धनतेरस को बताना था ये, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम जो सामान मेरे पास नहीं थे तो मैं शाम को वीडियो नहीं बना पाई। और पूजा पाठ में फिर इतना लेट हो गया कि मैं आपको बता ही नहीं पाई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आपको अगर कुबेर पोटली बनानी है धन को आकर्षित करने के लिए तो वो कैसे बनानी है। ये आप धनतेरस के दिन बना सकते हो, ये आप पड़भा के दिन बना सकते हो, और अगर आप अभी नहीं बना सकते हो तो आप शुक्रवार के दिन इसको बना सकते हो और अपने मंदिर में रख सकते हो। पहली चीज़ है यहाँ पर शंख लेना है आपको। और जिस दिन भी आप बना रहे हो तो एक दिन पहले, मतलब शुक्रवार को बनाना हो तो आप पहले पूजा में ये सारी चीज़ें रख दें, उसके बाद अपनी पोटली में ये सब कुछ डालें। तो अभी मैंने पूजा में रखा है, इसको 3 दिन तक मैं रहने दूंगी। पड़वा के दिन इसको मैं अपनी उस पोटली में डालूंगी जो कुबेर पोटली होगी उसमें। ये है शंख रखना है आपको। फिर उसके बाद ये है कमलगट्टा, ये है कोढ़ी, ये है शंखनाद बोलते हैं शायद इसको, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ लेने गई थी तो उन्होंने बताया था मेरे को। और एक ये है, मैं अच्छे से आपको दिखा दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें, वैसे मैं नाम भी उनके लिख दूँगी उसमें। आपको अगर सर्च करो या आप कहीं से लाओ तो आपको मैं सारे नाम इनके लिख दूँगी। ये है माँ लक्ष्मी का चांदी का सिक्का, ये, और ये है तांबे का सिक्का, इसे भी रखना है। फिर ऐसे लक्ष्मी जी के शुभ चरण रखने हैं आपको, 2 पुष्प रखने हैं आपको। फिर उसके बाद एक है ये शुभ लाभ का, मतलब लक्ष्मी जी का पूरा यंत्र है ये कुबेर यंत्र, इसको रखना है आपको। इसमें जो लक्ष्मी जी ऐसे बने हुए होंगे आसपास, और गणेश जी। फिर उसके बाद आपको एक स्वास्तिक बना हुआ रखना है इस तरीके का, आप अभी ख़रीद के रख लें, फिर शायद बाद में शायद ये चीज़ें ना मिलें। फिर एक लाल कपड़ा चोल का, इस तरीके से इसी की धन की पोटली बनेगी, है ना। मतलब हम इसको पोटली बना लेंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर कर लेंगे। अब इसी के अंदर मैंने उसमें चोल का जो कपड़ा आता है लाल वाला, उसी के अंदर कंकु, चावल और हल्दी के गट्टे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सूखी हल्दी हो तो सूखी हल्दी भी बांध सकते हो आप। तो वो रखें और उसको बांध ले। और अपनी धन की पोटली में सबसे पहले आपको गणेश जी का स्मरण करना है, उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, उसके बाद आपको विष्णु भगवान का स्मरण करना है, और उसके बाद आपको कुबेर जी का स्मरण करना है। और लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का मंत्र बोलते हुए आपको इस पोटली में ये सारी एक एक चीज़ें रख देनी है। और आपको ये मन में अफर्म करना है कि आप अगली दिवाली पर या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन हो वो, कि आप रिच बन चुके हो। आपके पास जितनी या तो आप उसमें एक और डिक्लेरेशन वाला एक पेज पे लाल पेज हो, लाल पेन से पेज पर लिख दे कि आप इतना पैसा इस साल में पूरे कमाना चाहते हो, कि अगली दिवाली पर, अगली धनतेरस पर आपके पास इतना पैसा होगा या है ना। इस तरीके से आप, और क्यों होगा थोड़ा सा वो भी ऐड कर देना जो हमारी प्रोसेस में था, क्योंकि आप उससे क्या क्या करोगे, अगर वो पैसा होगा तो आप क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या चीज़ें करोगे, इतनी चीज़ उसमें मेंशन कर देना। तो ये है पूरा मेरा मंदिर। अभी मैं दिवाली पे घर पे आई हूँ, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने की है। इस तरीके से पूजा पाठ सारा शाम को हुआ था। अभी मैं फिर से पूजा कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे ये वीडियो अपलोड करना चाहिए। अगर आपकी और कुछ भी क्यूरी हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।